क्या चावल का सिर्फ एक दाना हजारों लोगों की भूख मिटा सकता है? वनवास में पांडव हर दिन अभाव और नई कठिनाइयों से जूझ रहे थे। तभी सूर्यदेव ने द्रौपदी को चमत्कारी अक्षय पात्र प्रदान किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, द्रौपदी के खाने तक ही उसमें अन्न रहता था। उधर दुर्योधन पांडवों को अपमानित करने की घातक चाल रच रहा था। उसने दुर्वासा, अर्ष्य और उनके शिष्यों की अत्यंत विनम्रता से सेवा की। सेवा से प्रसन्न दुर्वासा बोले, दुर्योधन मांगो, क्या वर चाहते हो? दुर्योधन बोला, पांडवों के आश्रम तब जाइए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा अर्ष्य अपने हजारों भूखे शिष्यों के साथ पांडवों की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में उनका विशाल शिष्य समूह पांडवों के आश्रम पहुंच गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक कहा, ऋषिवर, स्नान के बाद भोजन अवश्य ग्रहण कीजिए। दुर्वासा बोले, हम शीघ्र लौटेंगे, तब तक सबके लिए भोजन तैयार रखना। लेकिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र बिल्कुल खाली था। भोजन न मिलता तो दुर्वासा का भयंकर क्रोध पांडवों पर टूट पड़ता। पांडव भोजन खोजने निकले और अकेली द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। भक्त की करुण पुकार सुनते ही श्री कृष्ण उनके सामने आ पहुंचे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, पहले मुझे कुछ भोजन दो। कृष्ण ने खाली पात्र देखा, उसमें एक छोटा सा दाना अब भी चिपका था। श्री कृष्ण ने वह अंतिम दाना खाया और बोले, अब मैं तृप्त हूं। दुर्वासा, अर्ष्य और उनके शिष्य इतने तृप्त हो चुके थे कि भोजन मांगने आश्रम लौटना उन्हें लज्जाजनक लगा। पांडव खाली हाथ लौटे, पर तब तक उनका संकट टल चुका था। कृष्ण बोले, जब मैं तृप्त हुआ तब समस्त सृष्टि तृप्त हो गई। सच्चे विश्वास पर श्री कृष्ण अवश्य आते हैं। सब्सक्राइब करें और लिखें, जय श्री कृष्ण।